क्या आपने कभी रात को आसमान में ऊपर देखा है और सोचा है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं? ब्रह्मांड अद्भुत नजारों से भरा है और तारों का टिमटिमाना सबसे मनोरम नजारों में से एक है। एक साफ रात में ये खगोलीय पिंड ऐसे नाचते और झिलमिलाते हुए प्रतीत होते हैं जो सदियों से मानवता को मोहित करते आ रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये दूर के सूरज हमें झिलमिलाते हुए क्यों दिखाई देते हैं? इसका जवाब खुद तारों में नहीं, बल्कि इस बात में छिपा है कि उनका प्रकाश पृथ्वी पर हमारी आंखों तक कैसे पहुंचता है। मेरे साथ इस मनमोहक घटना के पीछे के विज्ञान की खोज करते हैं और उन रहस्यों को उजागर करते हैं कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तारे जलती हुई गैस के विशाल गोले हैं जो अंतरिक्ष की विशाल दूरियों में प्रकाश और गर्मी का उत्सर्जन करते हैं। वो हमसे बहुत दूर हैं, इतने दूर कि उनके प्रकाश को हमारे ग्रह तक पहुंचने में सालों, सदियां, यहां तक कि सदियां भी लग जाती हैं। अपने विशाल आकार और ऊर्जा के बावजूद तारे हमारे रात के आकाश में प्रकाश के छोटे बिंदुओं के रूप में दिखाई देते हैं, क्योंकि इसमें बहुत दूरी होती है। दूर के तारों से यह प्रकाश अंतरिक्ष के निर्वात से होकर सीधी रेखाओं में यात्रा करता है। हालांकि एक बार जब यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो इसकी यात्रा थोड़ी और जटिल हो जाती है। हमारा वायुमंडल एक समान नहीं है, यह अलग अलग तापमान और घनत्व वाली हवा की परतों से बना है और यहीं से टिमटिमाता प्रभाव शुरू होता है। पृथ्वी के वायुमंडल को एक विशाल स्विमिंग पूल की तरह कल्पना करें। जब आप पूल के तल पर देखते हैं तो टाइलें लहरदार और विकृत दिखाई दे सकती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पूल में पानी लगातार गति कर रहा है, जिससे उससे गुजरने वाला प्रकाश मुड़ता और बिखरता है। पृथ्वी का वायुमंडल भी इसी तरह काम करता है। हमारे वायुमंडल में हवा निरंतर गति में रहती है। हवाओं, जेट स्ट्रीम और गर्म और ठंडी हवा की जेबें एक अशांत वातावरण बनाती हैं। जैसे ही तारों की रोशनी चलती हवा की इन परतों से गुजरती है, यह अलग अलग दिशाओं में मुड़ जाती है और अपवर्तित हो जाती है। प्रकाश का यह झुकना ही तारों के टिमटिमाते हुए दिखाई देने का कारण बनता है। तारे से प्रकाश लगातार चलती हवा से विक्षेपित हो रहा है, इसलिए हमारी आंखों तक पहुंचने वाले प्रकाश की मात्रा में उतार चढ़ाव होता रहता है, जिससे तारा चमक और स्थिति में परिवर्तित होता दिखाई देता है। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने वाली तारों की रोशनी की एक किरण की कल्पना करें। जैसे ही यह अलग अलग तापमान और घनत्व वाली हवा की जेबों का सामना करता है, प्रकाश किरणें थोड़ी मुड़ जाती हैं। कभी कभी ये मोड़ हमारी आंखों की ओर अधिक प्रकाश को निर्देशित करते हैं, जिससे तारा तेज दिखाई देता है। दूसरी बार प्रकाश मुड़ जाता है, जिससे तारा मंद हो जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरते ही प्रकाश का यह निरंतर झुकना और बिखरना वह टिमटिमाता प्रभाव पैदा करता है, जिसे हम देखते हैं। वायुमंडल जितना अधिक अशांत होगा, तारों का प्रकाश उतना ही अधिक अपवर्तित होगा और टिमटिमाता प्रभाव उतना ही अधिक स्पष्ट होगा। आप सोच रहे होंगे कि अगर पृथ्वी के वायुमंडल के कारण तारों का प्रकाश टिमटिमाता है, तो ग्रह उसी तरह क्यों नहीं टिमटिमाते? ठीक है, जबकि तारे और ग्रह दोनों ही रात के आकाश में प्रकाश के बिंदुओं के रूप में दिखाई देते हैं, उनके बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। तारे बहुत दूर हैं, क्योंकि ग्रह हमारे करीब हैं। वे आकाश में तारों की तुलना में बड़े दिखाई देते हैं, भले ही वे आकार में बहुत छोटे हों। इसका मतलब है कि ग्रहों से आने वाला प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल से कम प्रभावित होता है। इसे ऐसे समझें, लहरदार पूल के रास्ते किसी बड़ी वस्तु को देखना किसी छोटी वस्तु की तुलना में आसान होता है। जबकि ग्रह तारों की तरह नहीं टिमटिमाते हैं, फिर भी उनका प्रकाश वायुमंडलीय अशांति से प्रभावित हो सकता है। इससे उनकी चमक में थोड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है, और अगर हवा विशेष रूप से अशांत हो तो वे झिलमिलाते या नाचते हुए दिखाई दे सकते हैं। भाग 6 ब्रह्मांडीय ट्विस्टर का खेल। तारों का टिमटिमाना हमारे वायुमंडल की गतिशील प्रकृति का एक सुंदर अनुस्मारक है। हम जिस हवा में सांस लेते हैं वह निरंतर गति में है, ऊपर के आकाशीय टेपेस्ट्री के लिए एक जटिल और हमेशा बदलते कैनवास का निर्माण करती है। प्रत्येक टिमटिमाहट प्रकाश और हवा के जटिल नृत्य की एक क्षणभंगुर झलक है, भव्य पैमाने पर खेला जाने वाला ट्विस्टर का एक ब्रह्मांडीय खेल। अगली बार जब आप रात के आकाश में टिमटिमाते सितारों को देखें तो उनकी सराहना करने के लिए कुछ समय निकालें। याद रखें कि यह मनमोहक घटना स्वयं सितारों के कारण नहीं है, बल्कि उस लंबी और अशांत यात्रा के कारण है जो उनके प्रकाश ने हमारी आंखों तक पहुंचने के लिए तय की है। भाग 7
टिमटिमाहट के पीछे का विज्ञान। तारों के टिमटिमाने का वैज्ञानिक शब्द खगोलीय जगमगाहट है। खगोलविद इस घटना का उपयोग पृथ्वी के वायुमंडल का अध्ययन करने और इसकी विभिन्न परतों और गुणों के बारे में जानने के लिए करते हैं। तारों के प्रकाश के टिमटिमाहट का विश्लेषण करके वे जमीन से ऊपर हवा के तापमान, घनत्व और यहाँ तक कि हवा की गति के बारे में जानकारी एकत्र कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी तारे को टिमटिमाते हुए देखें तो याद रखें कि आप न केवल एक सुंदर नजारे देख रहे हैं बल्कि एक आकर्षक वैज्ञानिक घटना भी देख रहे हैं। यह एक अनुस्मारक है कि ब्रह्मांड में दिखाई देने वाली साधारण चीजों को भी भौतिकी के नियमों द्वारा समझाया जा सकता है। भाग 8। तारा देखना एक चमकदार तमाशा। ब्रह्मांड से जुड़ने और अंतरिक्ष की विशालता की सराहना करने के लिए तारा देखना एक शानदार तरीका है। चाहे आप शौकिया खगोल शास्त्री हों या बस रात के आकाश को देखने का आनंद लेते हों, सितारों का टिमटिमाना अनुभव में एक जादुई तत्व जोड़ता है। यह उस सुंदरता और आश्चर्य की याद दिलाता है जो हमारे ग्रह से परे है। तो शहर की रोशनी से दूर एक अंधेरी जगह खोजें, पीठ के बल लेट जाएं और टिमटिमाते सितारों को आपको ब्रह्मांडीय आश्चर्य के दायरे में ले जाने दें। भाग 9। निष्कर्ष। ब्रह्मांड का जादू। तारों का टिमटिमाना उन कई अजूबों का एक छोटा सा उदाहरण है जो ब्रह्मांड में है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, हम लगातार नई और आश्चर्यजनक चीजों की खोज कर रहे हैं जो हमारी समझ को चुनौती देती हैं और हमारी कल्पनाओं को प्रेरित करती हैं। इसलिए सितारों को देखते रहें और अपने आस के ब्रह्मांड के बारे में सवाल पूछना कभी बंद न करें। आखिरकार यह ज्ञान और समझ की खोज है जो हमें इंसान बनाती है।